नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक मैथ्स का एक और वीडियो, जहां पर आप सीखेंगे एक्स की वैल्यू को निकालना। इसके मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से जाकर आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया गया है 4x - 1/3 इक्वल में है 5x + 5/5। तो जब भी आपको इस प्रकार से डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दें दोनों साइड, यहाँ डिवाइड में आपको ये नंबर दिख रहा है 3 और यहाँ पर आपको डिवाइड में नंबर दिख रहा है 5, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस 5 का इन दोनों में इंटू हो जाएगा और इस 3 का इन दोनों में इंटू हो जाएगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप इस प्रकार से करेंगे, आप लिख देंगे 5 × 4x - 1, ये 5 × 4x - 1। इसी प्रकार से 3 × 5x + 5, 3 × 5x + 5। यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इस 5 का इन दोनों में यहाँ पर इंटू होना है। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि 5 का केवल 4x में इंटू है, तो इसलिए ब्रैकेट को लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, इस 5 का दोनों में इंटू करेंगे तो 5 × 4x हो जाएगा हमारा 20x और 5 × -1 हो जाएगा -5। इसी प्रकार से 3 × 5x हो जाएगा 15x और 3 × 5 हो जाएगा 15। अब x वाले नंबर हम एक साइड रखेंगे तो 20x ये प्लस का 15x इक्वल के यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो -15x हो जाएगा। इसी प्रकार से इक्वल के साइड 15 है तो -5 इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। 20x में से 15x से माइनस होंगे तो 5x और 15 + 5 करेंगे तो 20। यहाँ पर 5x में आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर है, x = 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है और यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है और ऊपर आप देखेंगे 2 ब्रैकेट में 3x - 1। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले तो आप जहाँ पर आपको ये नंबर दिख रहे हैं उनको वहीं पर जितना सॉल्व हो उतना सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 ब्रैकेट में 3x - 1, तो पहले इसको हम यहीं ऊपर ही यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है दोनों में, ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3x हो जाएगा 6x और 2 × -1 हो जाएगा -2। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। नीचे देखेंगे x - 2, तो x में से 2 माइनस नहीं होता है तो इसको इसी प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर आपका 5/3 है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई और x - 2 का इसमें मल्टीप्लाई। तो 3 × 6x - 2 ऐसा यहाँ लिख दिया। x - 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 5 × x - 2। अब इस प्रकार के प्रश्न आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 3 का 6x में मल्टीप्लाई होगा तो 18x, 3 × -2 करेंगे तो -6, 5 × x करेंगे तो 5x और 5 × -2 करेंगे तो आपका जाएगा -10। x वाले नंबर एक साइड लिख लिए, 18x + 5x इक्वल के यहाँ गया तो -5x और -10x यहाँ पर है, -6 इक्वल के साइड जाएगा तो +6, -6 ट्रांसपोज कर दिया तो +6 हो गया। यहाँ -10 का ट्रांसपोज किया, -10 का ट्रांसपोज नहीं किया, -10 को इसी साइड यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि जो x वाले नंबर हैं उसको आपको इक्वल के एक साइड लाना होता है और जो बिना x वाले हैं उनको इक्वल के आपको दूसरी साइड वहीं पर रखना होता है। अब 18x में से 5x माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 13x और -10 + 6 कितना होगा, -4। एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस कर देते हैं और साइन आता है बड़े नंबर का, तो 10 से 6 माइनस हुआ 4 आ जाएगा और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 10 आपका 6 से बड़ा है तो इसी का साइन यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 13 दिख रहा है मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल आया -4/13। यही हमारा आंसर है, x इक्वल -4/13। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, तो जितना हो सके यहीं पर आप सॉल्व कर लिया करें। यदि ऊपर कुछ दिया है तो जितना सॉल्व हो ऊपर सॉल्व कर लें,
नीचे कुछ दिया है तो नीचे जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करें और उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, अभी तक आपने देखा कि इक्वल के इस साइड कुछ रहता था और इक्वल के इस साइड भी कुछ रहता था और दोनों के डिवाइड में कोई नंबर रहता था, तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। पर अब क्या होगा, यहाँ पर x वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें प्लस में भी x वाला कुछ दिख रहा है और इन दोनों में डिवाइड में कुछ नंबर हैं और इक्वल में 3 दिख रहा है। तो अब इसमें आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि पूरे के नीचे कोई नंबर होता तो आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे अपॉन में नंबर दिए हों, बीच में प्लस लगा हो, तो आपको LCM वाली मेथड का यहाँ पर यूज करना होता है। LCM कैसे लेंगे, तो इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 5 है, तो इन दोनों का LCM लेंगे। 2 और 5 का LCM आ जाएगा हमारा 10। अब क्या करना होता है आपको, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये मेथड आपको कई जगह काम आएगी। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 और 5 का LCM लिया 10 और अब आपको 10 में 2 का डिवाइड करना होता है। 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 10/2 कितना होता है, 5, और जितना आ जाए उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होना है। कितना आया आपका 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 1 में। 5 का मल्टीप्लाई हुआ 4x - 1 में। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा, प्लस का साइन यहाँ आ गया। अब 10/5 करेंगे, कितना आएगा 2। 10/5 2 का क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई। 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट में लगा दिया, इसका मतलब है दोनों में मल्टीप्लाई है। तो आपको समझने आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और देखें। जब भी 2 नंबर ऐसे अपॉन में दिए हों, नीचे के नंबर का LCM लीजिए और LCM जो आपका आएगा उसमें इसका डिवाइड कीजिए, जो आंसर आए उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें इसका डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक आपसे अब ये बन जाएगा। अब आप देखेंगे पूरे के नीचे यहाँ पर 10 है और ऊपर भी आपको कुछ नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ऊपर का ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे। 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 4x कितना होगा, 20x, और यहाँ पर 5 × -1 कितना होगा, -5। इसी प्रकार से 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x हो जाएगा 2x और 2 × 10 हो जाएगा 20, और नीचे ये 10 है तो इसको यहीं पर लिख दिया। आप चाहते तो यहीं से ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो सकता था, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। 10 का 3 में यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका 30, और ये इनको हमने इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो x वाला ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, 20x प्लस में 2x, तो 20x + 2x हो जाएगा 22x, और ये +20 - 5 कितना होगा, यहाँ पर प्लस का 15 इक्वल में है आपका 30। अब आप ट्रांसपोज कर देंगे 15 को, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -15। 30 - 15 करेंगे तो प्लस का 15 आपको मिलेगा, और ये जो मल्टीप्लाई में 22 दिख रहा है आपको 22x में, तो ये जो मल्टीप्लाई में 22 है इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का 22 यहाँ पर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है x = 15/22। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में भी देखने मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें भी आप देखेंगे अपॉन में कुछ नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे +2 है, इक्वल में 0 है। तो आप क्या करेंगे, एक तो जैसा आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नंबर जो अकेला दिख रहा है उसको यहाँ पर आप लिख दें और दोनों का LCM लेके इनको सॉल्व करें, फिर जो नीचे रहेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। और एक और तरीका ये है कि जितने भी नंबर दिए हों सब में आप LCM ले लें यहाँ पर। जैसे यहाँ पर नीचे 2 है, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं 5 है, और 2 के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 2/1 कह सकते हैं उसको आपको। तो 2, 5 और 1 इनका LCM कितना आएगा, 10। तो ये हो गया 10। अब क्या करेंगे, 10/2 करेंगे 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × x - 1। यहाँ माइनस का साइन है तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। 10/5 करेंगे तो आएगा 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -2 ब्रैकेट में x + 3 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद प्लस में यहाँ पर 2 है तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो 10/1 करेंगे तो कितना आएगा, 10/1 करेंगे तो आएगा 10,
और जितना आता है उसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 10 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 20। तो इसको भी अच्छे से आप समझ लें, यहाँ पर आपको ये चीज़ कई क्वेश्चन में काम आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर 10 है, 10 को जब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0 होगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। और ऊपर ये जो आपको दिख रहा है इसको हमने इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 का x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -1 -5, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू +3 -6, प्लस में 20 है तो इसको इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। x वाले एक साथ सॉल्व करेंगे और बिना x वाले एक साथ। 5x -2x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, -5 -6 कितना होगा। जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या होता है, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो उनको प्लस करते हैं और साइन आता है माइनस का। -5 -6 हो जाएगा -11। अब -11 + 20 क्या होगा, एक माइनस एक प्लस का है तो माइनस हो जाता है, तो 20 - 11 कितना आ जाएगा आपका 9, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 20, तो प्लस का 9 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, +9 को ट्रांसपोज करेंगे तो -9 हो जाएगा। और यहाँ पर x के साथ आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में 3 है तो इक्वल के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -9/3। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा x इक्वल -3, और यही आपका आंसर है x इक्वल -3। तो इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी, LCM के द्वारा सॉल्व करना, ट्रांसपोज करना, और माइनस भी जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो आपको क्या करना है, और इक्वल के एक ही साइड बहुत सारे नंबर हों तब आपको क्या करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत सारे प्रश्नों में यहाँ पर यूज होंगी, और सभी क्वेश्चन को आप एक बार बिना देखे भी सॉल्व करके देखें। आपने समझ लिया है, अब बिना देखे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी आपको डाउट हो कमेंट में कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। और आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।